हेलो गाइस, राम राम सारन है। कैसे हो आप सभी? तो जी आज है संडे और आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो सुबह सुबह उठी, झाड़ू पोछा करा और कपड़े धोए। अब मैं नहाई हूँ, नहा के और रेसिपी आप सबसे दिखाऊंगी पाव भाजी की। क्योंकि ना बेटे ने बोल दिया था कि मम्मी जी संडे को ना पाव भाजी बनानी है। फिर मैंने कह दी थी ठीक है बेटा, संडे ने बिल्कुल पक्का डन है, पाव भाजी बना दूंगी मैं तेरे लिए टेस्टी सी। तो सुबह सुबह ये लेने गए, मार्केट से सारा सामान मंगवाया, आगे आगे देखना व्लॉग में। और अब मतलब पाव भाजी में ऐसा होता है कि ना जो भी घर में सब्जी हो ना सारी मतलब यूज आ जावे है। और मतलब बढ़िया भी, वैसे कोई मतलब किसी के बच्चे है कोई सब्जी खाना पसंद नहीं करता, तो पाव भाजी में तो ऐसा ही है, सब कुछ डाला और मिक्स करा और टेस्टी भी लगती है। क्योंकि ना उसमें ना टेस्ट चेंज हो जाता है, पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं। तो अब मैं आप सबसे दिखाती हूँ। मैंने सारी सब्जी काट दी है और अब मैं उबलने रख दूंगी, फिर आप सबको दिखाऊंगी। देखो ये मैंने सारी सब्जी काट दी। ये मैंने काटी है मतलब मटर, गाजर, टमाटर, तोरी, घिया और आलू, प्याज और बीन्स जो होती है ना, वे हर चीज काट दी है। अब मैं इनको उबाल दूंगी। और ज्यादातर है ना इसमें टमाटर ज्यादा पड़ते हैं, तो सबसे मतलब मैं यही कहूंगी, किसी के बच्चे मतलब सब्जी खाना पसंद नहीं करते ना, तो इसमें हर सब्जी यूज ले और अपने बच्चे ने खिलाओ, ठीक है। और मैं अब बना के आप सबसे दिखाऊंगी। और मैं बेड शीट चेंज करूंगी, ये होल वाले बेड की देखो मैंने धो दी है, अब करूंगी। थोड़ी देर में मिलते हैं आप सबसे, पाव भाजी बनाने के बाद दिखाती हूँ आप सबसे कैसी पाव भाजी बनी मेरी। तो गाइज अब ये बाजार में चले गए सब्जी लेने, क्योंकि कुछ सब्जी घर पे थी, कुछ नहीं थी। तो बेटे से मैंने बोल दिया था कि ना व्लॉग एडिट करके ले आना, मतलब सॉरी शूट करके ले आना, फिर मैं घर पे आके एडिट कर लूँगी। तो फिर ये छोटी छोटी क्लिप वहाँ हमारे बावल मार्केट की है। अब ये देख लो, ये सब्जी मंडी है बावल की, तो वो ले रहे हैं गोभी और मतलब सारी सब्जी है। वैसे मैंने बोल दिया था गोभी भी ले आना, बताऊ लेके आ जाना और आलू घर पे थे और गाजर लेके आ जाना, खीरे लेके आ जाना। क्योंकि ना गर्मियों में तो ना खीरे बहुत ही बढ़िया लगा। मेरे पे तो ना खीरे बिना रोटी नहीं खाई जाती। जो है मैं ना चावल भी लेके जाऊँ ना, शॉप पे ही लेके जाया करूँ खाना मैं, तो भी ना एक टिफिन में मतलब खाना, एक टिफिन में खीरे काट के लेके जाती हूँ, 2 खीरे 1 खीरे। क्योंकि ना अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, वैसे भी बहुत मतलब बढ़िया रहा है खीरे खाना। मतलब है ना, रोटी तो मैं एक ही बार खाती हूँ दिन में सिर्फ, और रात को भी दूध वगैरह पी के सो जाती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर है ना सैलेड ही ज़्यादा खाती हूँ मैं, कभी खीरे कभी गाजर कभी ये ऐसी चीज़ खाती रहती हूँ। जूस वगैरह भी पी लेती हूँ। वैसे मेरे को ना जूस करने का बहुत, और ये कोला भी मतलब मैंने मंगवाया था। एक दिन है ना आप सभी तय कोले की सब्जी की रेसिपी दूंगी, एकदम जैसे भंडारे में सब्जी बनाए ना वैसी सब्जी बनाया करूँ, बहुत टेस्टी, इतनी अच्छी लगा कर है। वो मेरी जो जेठ की लड़की है, मेरी बेटी, मेरे पास आती है ना तो हमेशा कहती है कि पूरी बना ले और कोले की सब्जी बना ले। और हमारे वहाँ पे तो इस कोले ने पेठा खाया करा है, तो वो मतलब किसी के वहाँ के भी तो देखते हैं व्लॉग मेरा। तो पेठे की सब्जी एक दिन बनाऊंगी, जब आप तो रेसिपी दूंगी, बहुत मतलब अच्छी सब्जी बनाऊंगी, एक नंबर। देखना जैसे भंडारे में बनती ना वैसी सब्जी बनाती हूँ, सेम टू सेम, और अच्छी भी लगती है। गर्मियों में तो ना ज़्यादा अच्छी लगती है कि, और आलू तो ना हमारे मतलब ऐसा है कि आलू की सब्जी में बहुत कम बनाया करूँ, बहुत ही कम बनाया करूँ। तो घिया के लिए भी बोला था कि कुछ तो इसमें भाजी में डाल लूँगी और कुछ रायता बना लूँगी, तो 1-2 ज़्यादा ही लेके आ जाना। बोला ठीक है ले आऊँगा। और अभी आ गए हैं मार्केट से, अब मैं ये सामान देख रही हूँ क्या क्या लेके आए हैं क्या क्या नहीं। तो ये पाव के मंगवाए थे 3 पैकेट मैंने। फिर मैं कह रही थी, वैसे 2 पैकेट मंगवाए थे, 3 पैकेट लेके आ गए कि इतने क्यों लेके आ गए, क्योंकि 1 पैकेट में ही ज़्यादा। और ये मशरूम मंगवाई थी, हमारे वहाँ तो इसको खूम्बी बोलते हैं मशरूम। मेरे को खूम्बी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बनवाते मेरे को ना ऐसा लगता है कि ना
जैसे मीट की सब्जी होती है ना, ऐसे सूख आती है, मैं नहीं खाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी खाना। सब्जी बनाती हूँ क्योंकि ना अपनी पसंद से भी, अब इनको दो को पसंद है, दोनों बाप बेटों को, तो मेरी पसंद थोड़ी ना चलेगी। अब जैसे इनको शिमला मिर्च और सोयाबीन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है। तो भाई ये थोड़ी ना है कि ले मैं अपने अपने पसंद की बना कर खा लूँ और इन्हें ना खवाऊँ, तो इनकी भी बना दूँ। पर वैसे टेस्ट कभी मेरे को मतलब इतना वो नहीं होता, शिकल से ही इसकी मेरे को नफरत आती है। मशरूम की सब्ज़ी खाने से मेरा मन नहीं करता। और अब मैं नहा के आई थी, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो सामान रख देती हूँ, बाल भी सुखा लूँगी। और हमारे किचन में ना सीधी धूप आती है, बिल्कुल सीधी। इस घर में ना मतलब गर्मी का तो कोई वो नहीं है, इस किचन में गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। अब ये मैं गाजर निकाल रही हूँ, सारी सब्जी काटूँगी। फिर वैसे तो उसमें पहले वाले उसमें मैंने दिखा दी थी। थोड़ा बहुत व्लॉग एडिट करने में मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर मारा करो, कुछ नहीं है। सब कुछ जो होता है वो आपसे दिखाई देती हूँ मैं। और ये तोरी की सब्जी गाइस किस किस को पसंद है? पहले मेरे को नहीं थी, बचपन में तोरी घिया बिल्कुल। अब यहाँ तो सब कुछ खा लेती हूँ। वहाँ तो मैं आलू की सब्जी खाती थी मेरे घर पे ज़्यादा, ये तोरी घिया तो बिल्कुल पसंद नहीं थे वो, बिल्कुल भी। और वहाँ बहुत ज़्यादा बनाया करते। हाँ बनाती हूँ यहाँ भी हरी सब्जी बहुत ज़्यादा। अब गर्मियों में तो ना टिंडे की सब्जी हुई, भिंडी की हुई, तोरी की हुई, घिया की, इनकी ज़्यादा बनती है। आलू दाल तो मन कम में बनाया करूँ, ना बनाया करूँ मैं। आलू दाल वे लेडीज बनाया करे जिन्हें काट काल कसो सब्जी जल्दी जल्दी अपने वो करे, दाल घोली और बना दी, कढ़ी बना दी। जबकि जब ज़्यादातर है ना जो आलकसी लेडीज रहोगे ना वे तीसरे दिन कढ़ी गोले रहा करे, के बनाया जी? कढ़ी बनाई है तो मैं तो कभी कभी बनाती हूँ कढ़ी भी, दाल भी। मैंने टमाटर निकाल लिए क्योंकि ना इसमें भाजी में ना टमाटर ही सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। और गाइस ये मैंने फ्रीज में देख रहे हो आप 2 डिब्बे, ये मैंने अचार मंगवा के रख रखा है, एक आम का एक गाजर का, क्योंकि मेरे को गाजर का अचार बहुत पसंद है। और बेटा एक आपसे बता भी रखी है पहले व्लॉग में, एक बार जिसका खा लेता वो नहीं खाता, तो उसको 2-3 दिन में अलग अलग चाहिए। तो वैसे तो अचार तो मैं कई प्रकार के रखती हूँ, लेसवे के भी, गाजर का भी, आम का भी, नींबू का भी। क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि ना सब्जी भी बना लूँ लेकिन अचार अपनी जगह, सब्जी अलग अपनी जगह, और सलाद अपनी जगह, हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग होता है ना। तो हर चीज़ रखती हूँ। अभी ये मैं मशरूम रख देती हूँ फ्रीज में, 1-2 दिन बाद बनाऊँगी। तो देख लो गाइज कैसे क्या कर रही हूँ। आप सब ने पाव भाजी किस किस ने पसंद है? पाव भाजी तो सबको ही पसंद होगी, किसी को ही नहीं होगी जो नहीं होगी पसंद, नहीं तो तकरीबन सबको ही पसंद है। लाइट खाना है, वैसे भी अच्छी लगती है। मैं तो मतलब कहीं जाऊँ, श्याम बाबा के जाऊँ या फिर कहीं घूमने जाऊँ तो ज़्यादातर पाव भाजी लिया करूँ। सुबह सुबह अच्छी लगती है पाव भाजी। अब मेरी पूरब से कुछ बातें चल रही है, इसको समझा रही हूँ। हमारी मम्मी बेटों की ऐसी होती रहती है, भैया ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इसको समझाती रहती हूँ। तो अब मैं ये पाव को काट रही हूँ। और ना देखो गाइज मैं ना बटर में ट्रस्ट नहीं करती, मैं नहीं लगाती। वो अमूल का बटर आता ना, हाँ होगा कंपनी अच्छी है, वैसे सब खाते हैं, लेकिन है ना जब अपने घर में देसी घी है तो बटर की मन ऐसी तीसी करी है। अपना काढ़ा डेगची में तो घी और गेरा तवे पर सेक दी और दे दिए। देख लो ये बाप कैसे बनती है। सब बना के खिलाया करो। देखो रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक प्लेट कम से कम 150-200 रुपए की मिलती है, और 150-200 रुपए का सामान अपने घर पे मंगवा लो और पूरा परिवार छिक छिक के खावे। वहाँ पे एक प्लेट में छिक्के भी कोना आदमी, दो ये पाव देवे, थोड़ी सी सब्जी दे देवे है, और ना उससे छक्का रवे आदमी, ना भूखा रवे दम बिचाले में छोड़ देवे हैं। क्योंकि ना अपना बजट भी देखना पड़ा है। कोई कोई ऐसे भाई देखो सब एक जैसे नहीं होते, किसी का बजट है रेस्टोरेंट में जाने का, किसी का नहीं है। तो हम तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी खा लेते, कहीं जाते हैं तो घर पे भी बना लेते हैं। अब मैं वो झर ढूंढ रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा दबाना है ना इसलिए। और ऊपर मैं रख देती हूँ ये छालने, तो इनसे एक बार पूछ रही हूँ। वैसे तो साफ़ करके रख रखी है मैंने ये चिमटे, जर, ये ऐसी चीज़। और वैसे भी मैं तवे ववे ने रोज़ मांजा करूँ, रोज़ साफ़ कर दिया करूँ। देख लो अब आप।
कैसे सीख रहे, थोड़ा सा देसी घी डाल लो नीचे ऊपर इनका लगाओ और सीख जाओ। जबकि जब बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। आगे आगे देखियो, सारी रेसिपी आपके आगे लेके आ रही हूँ मैं, देखना। हस्बैंड जी ने तो थोड़ी ये खाई थी, क्योंकि ना गाइस देखो बच्चे हैं, उनका तो पेट भर जाता है, नहीं तो इनको बाद में ये खा के फिर बोल देती कि रोटी भी बना दियो। मग ठीक है, उन्होंने तो एक ही पाव लिया था और थोड़ी सी भाजी। ये देखो पाव की शिकल देख लो गाइस, कैसी है कैसी नहीं। वैसे मैं हर चीज़ बहुत खुश होके बनाती हूँ, मेरे को ना खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आज ये बना के खिलाऊँ, आज ये बना के खिलाऊँ। जब तो चटोरे बना रखे हैं ये दोनों बाप बेटे मने। ये छोरा तो मैंने घना करड़ा बना दिया। यो तो इसके तो किसी की सब्जी पसंद ना आवे, पहले बाप के ना आया करती, ये बेटे के भी ना आती। अब देख लो गाइस, अभी सीख गए है। हम बस पूरा वेट कर रहा है खड़ा खड़ा, जल्दी तो सीख जावे, बन जावे, खा लेवे। और पूरब की मर आ जावे जब मैं बनाऊँ ना। पहले व्लॉग ना बनाया करती, फटाफट गाल के खा लिया करता। अब तो मैं इससे कह दूँ भैया व्लॉग शूट कर दे थोड़ा मेरा, उसके बाद खा लेना। तो इतने इस पे तो डटा जाओ ना, देख देख के जी जलता रहे, फिर मैं जल्दी जल्दी बना दूँ। और वैसे गाइस किचन में ना आप सब थोड़े पैसे का लोभ कम करा करो। किचन में ना ये चिमनी जरूर लगवाइयो, कोई अपना नया घर बनाओ तो बहुत बढ़िया रहे। बहुत बिल्कुल धुआं नहीं आती। नई बर्तन मतलब चिकने होते, मतलब ना तो है ना किसी के घर में ये ना है ना, वैसे तो बना लेंगे चिमनी ना लगा हुआ है। वो परांठे बनाओ तो सारे घर में धुआं धुआं बास आती रहे इसी बुंडी। तब देख लो, जब इतने पैसे लगाओ घर में और 10-20 हज़ार सही। देख लो गाइस, अब मैं लेके आ रही हूँ पाव भाजी। खा लो भाई, किसी का जी कर रहा होता है आ जाइयो, बना के खवा दूंगी। अभी हस्बैंड साहब खाएंगे, उठ के आए थे, ये नाइट ड्यूटी करके आ रही है। अब ये बाप बेटे बैठ कर ये रगड़ देंगे सब, क्या इन्हें दोनों खा लेंगे। सही है गाइस, कुछ नहीं है, खाएंगे तो कमाएंगे। और लेडीज़ कोई भी हुई, अपने बच्चा ने जो मन करे वो खवाया करो। कुछ भी ना है, बाल का तो खवा दो, आगे जाके घनी टेंशन आऊंगी बेचारा ने, पढ़ाई लिखाई की भी, लागण की भी, वैसे भी ब्याह शादी होंगे, पता ना कौन किसी है। जब माँ बाप के राज में ना खाए तो फिर के खाया। ये पाव ये भाजी बनाई है मैंने, देख लो गाइस कैसी है कैसी नहीं। आप सब भी बनाओ, खवाओ, अपने आदमी ने खवाओ, सासू ससुरा ने खवाओ, सब ने खवाया करो बना बना के चीज़। अब ये पूरब आ गया रायता लेना ही, अकना बेरा सीत लेना है, देखेंगे केले होगा के ना, जो इसका मन करे वो। वैसे रायता भी बना रखा है, और जो इसका मन करेगा वो ले लेगा। सीत ही ले रहा है ये तो, क्योंकि नहीं ये इसकी भी हैबिट मेरे जैसी है, सीत भी ना रोटी ना खावे, वो भी इसने बहुत पसंद है गाइस। और यहाँ आने के बाद मैं तुम्हारी ना मौज हो रही है भगवान की दया। तो मैं तेन को हमारे पड़ोस अगर भैंस एक की वजह चार चार बंद जावे, जो हमने इसे बढ़िया दूध मिले, सीत मिले, दूध तो एकदम परफेक्ट, जिसने कहा कर ना प्योर दूध मिले भाई। मन कदे भी घी नहीं निकाला था 15 साल में, यहाँ आने के बाद मैं मलाई का घी निकालू। मैं नूनी घी की मौज, सीत की मौज, दूध की मौज, और बढ़िया दूध देवे कति नूना करे कि ले भाई पानी मार के देवे। अब गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि पाव भाजी से इनका पेट नहीं भरा। हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, और भाई देखो वहाँ पे काम करना पड़ता है। ये तो ब्रेड ही है, इन 2 ब्रेडा तक के पेट भरा करे, कहने की 100 बात है। हम तो जैसे है वैसे आप सबके सामने मैं रोटी बना के दे देती हूँ इनको। वैसे तो व्लॉग तो एडिट में मतलब एक जैसा ही हो रहा है, नहीं तो पहले मतलब सुबह सुबह इन्होंने नाश्ते में ये ले लिया था, फिर थोड़ी सी 1-2 घंटे बाद दोपहर में मैंने इनके लिए रोटी बना दी थी। खाओ पियो मौज ले भाई मेरे राज में, ना मेरे ससुर कद मर जावे याद तो करेंगे। मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ बना बना के खवाई थी, कुछ भी नहीं, सब खवाया करो। कि मैं नए चुगली चाटा में नु बैठ जाओ, जड़े मारे जाओ, वाओ नू कर रही है, वाह नू कर रही है, कुछ भी नहीं। अपने बालकन खवाया पिया करो, मौज लिया करो अपने घर में, छोड़ो कुछ नहीं दुनियादारी। मना जड़ी मरा करो एक दूसरे के ना। मेरे व्लॉग देख के भी जलो ना तुम, सच बता दो। देख रही हो ये जो जलन वाली है ना, वे देख रही है मेरे व्लॉग में, हर एक चीज़ में ध्यान रखे। जलो ना मत जला करो मेरे मारी, मैं किसी की मारी नहीं जलती, तो मेरे मारी मत जला करो। खुश रहा करो, मौज लिया करो अपने घर में, कि मैं न धरा है इनमें। और मन बेरा भी है कौन कौन मेरे व्लॉग देखे कौन कौन ना, सारी खबर रवे मने।
पर मैं किसी को शो नहीं करती, टाइम आने वे सबका जवाब दूंगी। अब ये रोटी चौपड़ दी है, अब मैं लेके आ रही हूँ। पूरा अंदर शायद अंदर बैठ के खा रहा है, ये यहीं खा रहा है। और गाइस इन्होंने ना बाजी नहीं ली थी, अचार के साथ रोटी खा रहे हैं, क्योंकि बोला कि मैं पाव खा लिए थे मैंने उसके साथ, अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं खाऊंगा अचार के साथ। मैं कहा ठीक है, खा लो, थारा जी करे जो खा लो, रगड़ दो सब कहे ने कि छोड़ो मन्ना, मौज ले हो तुम। अब मैं गाइस हाथ के हाथ स्लेब साफ कर दूंगी, काम को मैं जब निपटा दिया करूँ, कुछ भी नहीं। अपना परिवार सुखी तो सब कुछ सुखी है, ये सुख शांति तो रोटी खा रही है उसी में खुशी है। और बना के घेर देवे घर में धर देवे बर्फी ला ला कर रोज बाजे जूत के फायदा, चाहे रोज हलवा बना बना के खा ले फिर कोई फायदा ना है। अरे सुख शांति की तो सूखी रोटी मिल जाए ना, वे भी घी वर्गी लग गई। तो मेरा आप सभी से यही कहना है, अपनी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, अपनी फैमिली में मौज लो, जो अपना आदमी कवे अपने बालक कवे वो बना के खवाओ, और दूसरे की लाइफ में ताका जाकी करना बंद कर दो। क्या पता किसी की लाइफ में के ना, फेस देख कर अंदाजा मत लगाया करो, ठीक है? अपने आप ते अंदाजे मना लगाया करो के हो रहा है के ना, रहन दिया करो इंसान पता नहीं कि मैं ना धरा है, सबके खोटे सब ने बेरा, किसी के पर्दे लागे रह जावे, किसी के उगड़ जावे। अब देख लो वो लोग, और ये थारे ते जलन वाले जो देख रहे हैं, वैसे है ना मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी बहुत है, सबके लिए नहीं है, ये किसी 2-4 बंदा के लिए। उनते कहना चाहूँ, उनके मुंह में भरना चाहूँ मैं गोबर, थारे दिमाग में गू भरा है, गू ने काट दो अपने दिमाग में ते, ठीक है? और ना निकले तो आके मेरे घर झाड़ू पोछा कर दिया करो, मैं निकलवा दूंगी। अब मैं गाइस ये कपड़े धो रही हूँ, देख लो आप सभी, कपड़े धोए सुखाए, अब मैं अंदर लेके जा रही हूँ। और मेरा व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट करा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। और ये जलने वालों के लिए नहीं, प्यार करने वालों के भी लिए है। प्यार करने वाला ज़्यादा है, मेरे को चाहने वाले, ऐसी बात नहीं, सब जलन वाले हैं। आप सभी के प्यार की वजह से आज मेरे इतने सब्सक्राइब हो रहे हैं, इंस्टा पे फॉलोवर हो रहे हैं, और व्यू इतने ज़्यादा आते हैं। तो जलने वाले 2-4 पड़े रहेंगे, दूसरे जल जल के मर जाएंगे, मेरे केले होंगे। जब थारे जिसे चाहने वाले है तवे के उनने तो पापा धर के पाड़ देंगे। गाइस कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया बढ़िया मेरे व्लॉग आते रहेंगे आप सब के लिए, और मौज लिया करो, और मेरे व्लॉग देख देख के आगे से आगे बढ़ाते रहा करो, ठीक है? ठीक है मेरी बहन, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी इंस्टा फैमिली, मेरे को सपोर्ट करो। आप सभी के साथ प्यार की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज, ठीक है? आपके भरोसे ही चल रही हूँ मैं, और उन सब तक करके दिखाना है जो नामदार है ना, जो कवे उनका जवाब देना है, टाइम जवाब देगा उनका, मैं जवाब ना दूँ। बाय बाय गाइज, राम राम आप सब।